लैपटॉप किसी ने कहा जो विंडो डाल देगा। ले आते यार, आज ही ले आते, मैं आज ही पहले कर विंडो देते। तो ले आऊँ, विंडो अरे है तुम विंडो की टेंशन ना लो यार, तुम है बस खाली अपना लैपटॉप लेके आओ, मैं एक्टिवेटेड करके दूंगा और तो हाँ आगे क्या परेशान बात हो। है। तो मैं लाइसेंस कॉपी जिस सॉफ्टवेयर की चाहिए वो मैं देता हूँ तुमको। पीडी से डाल दोगे या कैसे डालोगे? वो मेरी पीडी हेडेक है एक्सेप्ट नहीं सरकार, करता, वो मैं पीडी एक्सेप्ट नहीं करता। पीडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, हाँ बायोस दिक्कत है यार। हाँ वैसे दिक्कत है, मुझे क्या तो दिक्कत बायोस अपडेट करके देखा। है, मुझे इतना नहीं आता। चलो मैं ले आना, मैं कल एक ले बार आओ, ट्राई करता आज मैं जानबूझ के सोचा ना कि आपसे पहले एक बार पहले ये तो पूछ लो कि हूँ। पीडी नहीं नहीं, कल ले आना, क्योंकि फिर परसों सैटरडे संडे को मेरे को जाना पड़ेगा। अभी भी ग्रेटर नोएडा एक्चुअली से क्या थक के है, आया रात में, जैसे मैं सोच रहा था आज लेट हो जाऊँगा। मैं भी चाहता हूँ ना कि मैं अपना काम करता रहूँ, जैसे सर पढ़ा रहे हैं ना, मैं तो वहीं से काम स्टार्ट करूँगा। सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको भी करता रहूँगा और मैं अपना काम भी करता रहूँगा। नहीं नहीं इससे क्या है, मेरा काम स्टक हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ले आओ कर देते हैं। एक सेकंड, अब जैसे मैंने, मेरी ये चीज़ रह रही है अभी तक, इनका ये एम्प्लॉय एक्टिवेट। क्रिएट मैंने कर रखा है, जॉब मैंने अभी तक क्रिएट नहीं करी, ओहो। और क्या बोलते हैं, पोजीशन क्रिएट नहीं करी। ये मेरी दो चीज़ रह रही हैं, ठीक है। ठीक है। सर B2B भी पढ़ाएंगे, वो चलो मैंने कर रखी है, उसमें से हो सकता है 2-3 चीज़ मैंने ना की। नहीं वो तो क्वेरी निकल के आएंगी जब हम हाँ करने तो बैठेंगे। जैसे अभी अभी मैंने एक चीज़ सीखी। सर अभी आप बहुत आराम में हो योगेश सर, कैसे? इस तरीके से आराम में हो कि अभी आप सब पढ़ा ही रहे हो। अभी 5-7 दिन में जब हम लोग आएंगे ना, बिल्कुल इस पे फ्लो पे अच्छा, कर 1-2 दिन आपके क्वेरी में ही निकालेंगे बैठ के। वो कोई इश्यू नहीं है, वो तो आप निकालो क्वेरी में। कल इन्वेंट्री का पार्ट शुरू किया था, कल फंसे थे कैलेंडर पे, तो रंजीत भाई ने हेल्प कर दी, नहीं तो कल ही आपसे क्वेश्चन पड़ा होना था, एरर आ रही थी उसमें ओके। बर्थडे कैलेंडर में। बर्थडे में बर्थडे बर्थडे कैलेंडर नेविगेशन याद रखना बहुत जरूरी है इस चीज़ का। नेविगेशन तो वो प्रैक्टिस पे ही आएगा, नेविगेशन वैसे देखने वाली जॉन बात। नेविगेशन साफ साफ लिखो, ये तुमने काट दिया फिर। और गुरुदेव एक इंतजाम और करो, वो ठीक है, लेकिन कहीं से नोट्स तो कम से कम दिलवा दो। सर इसके नोट्स होते ही नहीं है, कि आप जाओगे ना लर्न करोगे, इसके कोई नोट्स नहीं सर होते पहले इसके। जिन बच्चों को पढ़ाया उनमें से कुछ तो सिंसियर रहे होंगे, किसी ने तो कुछ नोट्स वोट्स बनाए होंगे। मैं नहीं कह रहा कि सारे ऐसा सिंसियर। नहीं है ना, ऐसा तो अब जो भी होता है ना, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो यही रीड आउट करके तुम अपने खुद के नोट्स बनाओ ना इसमें। सर 5-6 साल एक्सपीरियंस वाले टीचर सर ये नहीं कहते बच्चों से, इतना तो हौसला देते हैं कि हाँ ठीक है मैं देख। हौसला नहीं, यही हौसला है आपको कि अगर आप वीडियो से लर्न कर पा रहे हो, इससे बड़ी बात नहीं होती। चलो वीडियो। आप कहीं भी आप ट्रेनिंग सेशन लोगे ना आज के डेट में, ओरेकल एपीआर में कहीं भी, चाहे फाइनेंस हो सीएम हो, सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा वो वीडियोस इसी तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। सर चलिए और मैं नोट्स कोई नोट्स ऐसा नोट्स नहीं होता पीडीएफ फॉर्म में। सर नोट्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आपके किसी बच्चे को चाहिए हो तो मेरा नंबर दे दीजिएगा, फिर मैं नोट्स आप सेट। आप क्रिएट करो, उसमें कोई इशू थोड़ी है, अपने आपका ही बेनिफिट है। अगर आप खुद से क्रिएट करोगे तो आपके अपने लाइफ टाइम नोट्स रहेंगे और अपना लर्निंग भी होगी अपने बनाए हुए। हाँ ये भी बात सही है। नहीं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं सोच रहा था कि नोट्स क्रिएट करके बाद में सेल आउट किए जाए जरूरत पड़ने। वो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं P2P। हेलो। ठीक है। ठीक है। बाकी मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, नोट्स ये एक्सपेक्टेशन देने वाले हैं, ऐसा नहीं है, अपने आप खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कोई डाउट है आपके प्रैक्टिस में, वो मैं आपके क्लियर करूँ। ठीक है सर। तो कल कहाँ तक कर लिया था हमने? ये हमने HRMS में जॉब बनाई थी, पोजीशन बनाई थी। अच्छा ठीक है, तो आज हम करते हैं इसमें अप्रूवल ग्रुप्स। एक्सेल ओपन करेंगे। जैसे आज हम ना अप्रूवल हायरार्की क्रिएट करेंगे सिस्टम में। अप्रूवल हायरार्की डॉट टाइप की है इसमें।
एम्प्लॉय सुपरवाइजर, दूसरी पोजीशन है रह के। ठीक है, ये दो टाइप के रहते हैं। सबसे पहले हमें अप्रूवल और अप्रूवल असाइनमेंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑन करना है इसे। सबसे पहले अप्रूवल गो क्या अंडरस्टैंड करते हैं इसमें। ठीक है सर आज वॉइस बहुत हो रही है सर आपकी। सर सर एक मिनट बैक जाइए, मुझे नेविगेशन नोट करना है। पीओ सेटअप अप्रूवल्स और उसके बाद है अप्रूवल ग्रुप। ठीक है सर। ठीक है, सबसे पहले अप्रूवल ग्रुप अंडरस्टैंड करते हैं होता क्या है। ओके। जैसे आपका कोई भी पर्सन है, ठीक है, एक्स वाई जेड एम्प्लॉय है। जैसे हमने कल 3 एम्प्लॉय के थे, तो हमने उनको सर कल वॉइस नहीं हो जॉब रही असाइन करी थी। आपकी, वॉइस क्लियर नहीं हो रही। हेलो, हाँ जी अब आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कल हमने एक जॉब एंड पोजीशन क्रिएट करी थी राइट सिस्टम में। तो एक बार एक्सेल ओपन। पता नहीं यार। जैसे कल हमने 3 जॉब क्रिएट करी थी राइट। ओके। से थी आई थिंक ईआरपी कंसल्टेंट था, उसके बाद था हमारा मैनेजर, ईआरपी मैनेजर आई थिंक, उसके बाद था हमारा वाइस प्रेसिडेंट। बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने इनको कुछ लिमिट दे देते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को अप्रूव करने की। ठीक है, जैसे ईआरपी कंसल्टेंट है, इसको हमने एक लिमिट दे दी कि 50K। जिस डॉक्यूमेंट की लिमिट 0 से 50K होगी वो ये अप्रूव कर सकता है। जब भी ये इसके अथॉरिटी है ईआरपी कंसल्टेंट जॉब को, वो 50K अप्रूव कर सकता है। नेक्स्ट हमने इसको दे दी 1 लाख। ठीक है, हमने 1 लाख इसको लिमिट दे दी और हायर अथॉरिटी का हमने अनलिमिटेड दे दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये बंदा ईआरपी कंसल्टेंट, ये हमने किसी एम्प्लॉय को साइन करी है राइट, और वो एम्प्लॉय किसी है। जैसे ही जिस भी ये जॉब है, जैसे ईआरपी जॉब है, जिस भी यूजर के पास ये जॉब होगी, ठीक है, तो अगर वो यूजर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है और उसकी अप्रूविंग लिमिट है 50, हो सकता हम उसकी सर लिमिट में, वॉइस वॉइस नहीं, वॉइस भाग जा रही है। अगर उसकी लिमिट है 1 लाख डॉक्यूमेंट की, तो वो ईआरपी मैनेजर को अथॉरिटी होगी, वो उसको अप्रूव कर। अगर 1 लाख से अबव है डॉक्यूमेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट को अप्रूव करेगा राइट। तो इसी लेवल पे इसको देखेंगे।
इसको ओपन करो ना एक बार, दिखता नहीं था। डॉक्यूमेंट भी नहीं है। ऑरेकल को ओपन करो। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्रूवल लिमिट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हमने हमें 50K अप्रूवल को क्रिएट कर रहे हैं। ये अप्रूवल रूल्स हैं, से ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, डॉक्यूमेंट टोटल, ये मैंडेटरी है आपका। सर ये नेम हमने EBS 50 के एजी का दिया है। अप्रूवल ग्रुप मैंने अपनी तरफ से दिया, आप कुछ भी रख लो, अपना नाम भी रख सकते हो सर। ठीक है, 50,000 मैंने इसको लिमिट दे दी। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और रूल, अकाउंट रेंज सेलेक्ट किया। अकाउंट रेंज मैंडेटरी है इसमें, जैसे मैंने इसको भी सेम, जो लिमिट आपकी यहाँ पे होगी वही लिमिट यहाँ पे होगी अब, ठीक है। अकाउंट रेंज दे देते हैं हम यहाँ पे। जब भी हम इस कंपनी के लिए अप्रूवल करेंगे और किसी भी डिपार्टमेंट, ये आप रेंज डिफाइन कर रहे हैं, लो टू हाई, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, कोई भी अकाउंट हो। ठीक है, तो ये सिस्टम पर दिया। आप चाहो तो किसी स्पेसिफिक अकाउंट को इंक्लूड कर सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम उसी अकाउंट को अप्रूव करता है, किसी और को अप्रूव नहीं करता। ये सेव कर दोगे इसको, ठीक है। अप्रूवल ग्रुप आपका 50K का क्रिएट हो गया। ऐसे ही मैं तो अप्रूवल ग्रुप और क्रिएट कर देता हूँ। जब भी आप अनलिमिटेड लिमिट दोगे तो 999 से दोगे।
चेक करना अपने मर्जी से नहीं है, एज पर द कंप्लीट रिक्वायरमेंट होता है, हम लोग कुछ भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एज पर द अप्रूवल ग्रुप का सेटअप कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम अप्रूवल ग्रुप को असाइन करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। असाइन करना है। एक्चुअली हम यहाँ पे अभी लर्न कर रहे हैं एम्प्लॉय सुपरवाइजर है, यहाँ पे जॉब को असाइन करेंगे। असाइन अप्रूव, ठीक है, और जॉब को असाइन करने से पहले जब भी आप ये चेक करना है कि हमारा सिस्टम में कौन सा अप्रूवल मेथड इनेबल है, पोजीशन क्लियर की है या फिर हमारा एम्प्लॉय सुपरवाइजर है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइनेंस ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस ऑप्शन में जाओगे, फाइनेंस ऑप्शन में ह्यूमन रिसोर्स टैब है। अगर ये चेक बॉक्स यूज अप्रूवल हायरार्की अगर आपका अनचेक है तो आपकी एम्प्लॉय सुपरवाइजर हायरार्की इनेबल है। ओके, अगर मैं ये वाला चेक बॉक्स इनेबल कर देता हूँ तो तब बना सकते हैं। तो आपका पोजीशन हायरार्की इनेबल हो जाएगी। ओके, तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। हाँ वो चेक करना पड़ेगा पहले। सेटअप पर्सनल फाइनेंशियल ऑप्शन, मैं अप्रूवल असाइनमेंट से जा रहा हूँ। जॉब सेलेक्ट करते हैं अपनी, पहले ERP कंसल्टेंट यहाँ पे मैं परचेज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे जो भी हम P2P साइकिल में क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने परचेज एक्विजिशन को अपना ग्रुप पर सेंड कर दिया, इसमें इसको लिमिट दे रहा हूँ मैं। एक डॉक्यूमेंट और ले लेते हैं ऐसा। अब परचेज ऑर्डर, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर सेव कर दोगे। एक मिनट से जाने देना अभी। इसको 1 लाख की लिमिट दे रहे हैं। ठीक है, हमने ये लिमिट दे दी इसको, इस जॉब को, तीनों जॉब्स को हमने लिमिट असाइन कर दी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बेसिकली सुपरवाइजर में होता क्या है, एक बार एक्सेल ओपन।
एम्प्लॉय सुपरवाइजर के नाम से ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो एम्प्लॉय है, अगर कोई वो डॉक्यूमेंट अप्रूव करे, डॉक्यूमेंट क्रिएट करे, वो सबमिट करे अप्रूवल में, तो जो नेक्स्ट सुपरवाइजर है वो उसके पास अप्रूवल के लिए जाएगा डॉक्यूमेंट, राइट? अगर वो उसकी लिमिट में नहीं है, लेट्स से कि ईआरपी कंसल्टेंट ने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, अगर उसकी लिमिट 1 लाख है और ईआरपी मैनेजर उसका सुपरवाइजर है, ठीक है, तो वो ईआरपी कंसल्टेंट से अप्रूव नहीं होगा, वो ईआरपी मैनेजर उसके सुपरवाइजर के पास जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। अगर ये इसका सुपरवाइजर है ईआरपी मैनेजर, ठीक है, अगर वो इसकी लिमिट में नहीं होगा डॉक्यूमेंट, तो वो इसके पास अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो एम्प्लॉय सुपरवाइजर का मतलब यही है। तो मतलब बेसिकली क्या क्या रहा है इसमें, जो इसका सिस्टम चेक करेगा उसका नेक्स्ट सुपरवाइजर कौन है जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है, फिर वो उसकी लिमिट चेक करेगा, अगर वो उसकी लिमिट में होगा तो वो उसे अप्रूव कर देगा, अदरवाइज वो उसके नेक्स्ट सुपरवाइजर पे जाएगा डॉक्यूमेंट। ओके, इस तरीके से फॉरवर्ड होगा। करना ओपन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम सुपरवाइजर असाइन करेंगे एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉय को सुपरवाइजर, जैसे हर से हमने इसको असाइन कर देते हैं सुपरवाइजर टैब पे, यहाँ पे हम विनर को कर देते हैं। ये तो हम पहले भी आता है ना ऑप्शन, कहाँ पे आता है? जब हम वो बना रहे होते हैं एम्प्लॉय। वो तो आता ही है, मैं उस टाइम हमने एम्प्लॉय क्रिएट किया था ना, हाँ, तो वहाँ उस समय हमने सुपरवाइजर दिया नहीं था ये। तो उस टाइम हम इनका हम सुपरवाइजर बना रहे हैं मनोज सक्सेना को। ठीक है, सर सुपरवाइजर। जो हाँ आपने बोलो। दिया है, ये तो मनोज दिया पहले से डिफाइंड है या बस आपने अभी ऐसे लिख के? मैंने कल मैंने 3 डिफाइन करे थे ना। हाँ हाँ। तो मैंने एक्चुअली कल 3 एम्प्लॉय डिफाइन करे थे, हर्ष के नाम, विनय के नाम से, और एक मैंने मनोज के नाम से। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने हर्ष का सुपरवाइजर विनय को बनाया और विनय का सुपरवाइजर मैंने ओहो, मनोज को बनाया। अच्छा हायरार्की ऐसे कर दिया आपने, चलो। तो हम क्या कर रहे हैं, अब 3 यूजर बना लेते हैं। एक यूजर ऑलरेडी है हमारे साथ, तो एक और 2 और बनाने हैं। कैसे मतलब? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं इसको, परचेजिंग के सुपरवाइजर राइट प्रोवाइड कर दिए। सेव कर दोगे, एम्प्लॉय असाइन कर दिया यहाँ पे। हाँ समझ गया।
लग रहा है। बात दे रहा है नहीं इसलिए वीडियो सारे मुझे पूरा वीडियो एक दिन 2 दिन में देखने सैटरडे संडे में। एक्चुअली यार नोट डाउन तो मैं कर ही रहा हूँ, इसके अलावा जो बीच में रह जाएगा ना वो इसमें नोट्स उसी से एक तो ये तो अभी रफ नोट है, एक स्टैंडर्ड नोट है मेरे अलग से। वीडियो को 10 दिन लगेगा। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे परचेजिंग में जाओगे आप। सर हम ये एक्स्ट्रा यूजर क्यों बनाए हैं? ये अप्रूवल्स है ना, एक्स्ट्रा यूजर्स ही तो अब एक अच्छा अच्छा, ओके। मनीष के नाम से और मनोज के नाम से हमने 2 यूजर बनाए, उनको पीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की क्योंकि वो पीओ का ही काम करेंगे और उनको अप्रूव करेंगे। ये बात सेटअप ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपका है सेटअप में जाओगे। परचेजिंग में तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट टाइप एक मिनट पे परचेज क्लिक करना है। टाइप डॉक्यूमेंट का ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप का फॉर्म ओपन हो गया तुम्हारा। यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन टैब है, टाइप एक परचेज रिक्विजिशन है, यहाँ पे क्लिक करोगे अपडेट पे। ठीक है, कौन से अपडेट पे? बेसिकली डॉक्यूमेंट टाइप है जिसमें आपके ये सारे ऑप्शंस हैं। ऑनर कैन अप्रूव अप्रूवल। तो यहाँ पे हमारा ऑनर कैन अप्रूव चेकबॉक्स। अप्रूव चेकबॉक्स का मतलब है कि जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट का ऑनर है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएटर है वो डॉक्यूमेंट का, अगर वो उसकी लिमिट में है और ये चेक है तो उसकी लिमिट में अप्रूव हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही सर। ऑनर कैन चेकबॉक्स इनेबल है, राइट। हम्म, अगर विद इन द लिमिट होगा ऑनर के वो डॉक्यूमेंट, तो वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो। ओके और यहाँ पे फॉरवर्ड है, हायरार्की रखा हुआ है। ओके, अप्लाई करोगे। ठीक, ये आपका एम्प्लॉय सुपरवाइजर है कि ग्रेड होगा सिस्टम। नेक्स्ट सेटअप है इसमें हमारा सिस्टम में बायर क्रिएट करनी है एम्प्लॉय। सेटअप यहाँ पे बायर
ये क्या करना है? बायर क्रिएट करो ना, एम्प्लॉय को बायर देना ताकि परचेज ऑर्डर के राइट्स मिले उनको। अच्छा, अभी हमने बायर बनाना है। हेलो। यस, बायर पर नहीं है। बायर क्रिएट करना है। हमने बायर के राइट्स दे दिए। पर इसको देते हैं। कि हमें सर ये तो ऑलरेडी क्रेडिट होगा ना, बायर तो जैसे आपने हर्ष ढूंढा है। हेलो। यहाँ बोलो। सर ये जैसे आपने हर्ष को फाइंड आउट किया है, ये तो ऑलरेडी क्रेडिट होगा ना, आपने क्रिएट किया होगा कहीं। कहाँ पे क्रिएट किया था हमने? एम्प्लॉय क्रिएट किया था ना यहाँ पे। अच्छा, एम्प्लॉय क्रिएट किया था, तो इसी को बायर बना दिया। यस, बायर किसी को भी बना लो। बायर का फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि बायर क्यों बना रहे हैं। सर हमें तो सप्लायर की ज़रूरत होती है ना। बायर भी तो जरूरत होगी किसी कंपनी में। हाँ। बायर कहते किसको है? हाँ जी। बायर होता कौन है? बायर हम कहते क्या? बायर का मीनिंग क्या होता है? बहुत सुना है। बायर का मीनिंग क्या होता है? बायर का कोई भी चीज़ बाय करने वाला, जो भी हो, जैसे हमें कुछ खरीदना है तो वो बायर हो गया। हाँ, तो हर जो एम्प्लॉई है हम इसको बायर का राइट दे रहे हैं कि ये बायर्स वाले जितने भी फंक्शंस हैं ये परफॉर्म कर सकता है, जैसे परचेज ऑर्डर क्रिएट करना। अगर इसके पास बायर के राइट नहीं होंगे तो ये परचेज ऑर्डर क्रिएट कर पाएगा सिस्टम में। अच्छा, मतलब सप्लायर के लिए ये पीओ क्रिएट करेगा तो ये बायर हो गया। ठीक है, एक यूज़र बायर हो सकता है, ये मैंने पढ़ा था। चलो ठीक बात है। हो गया सर बायर क्रिएट, बस। हो गया बस। अब हमारा इसमें थोड़ा सा आईटी के बारे में देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे नोट डाउन कर दो, क्योंकि फिर अगर हम भूल भी गए तो। क्रिएट एम्प्लॉय एज ए बायर। सर बायर का एक बार नेविगेशन बता दो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइटम। आइटम से रिलेटेड आप अंडरस्टैंड करेंगे। सर बायर का ऑप्शन एक बार दोबारा से दिखाएंगे, क्या दिखाऊं बताओ? बायर क्रिएशन का। नेविगेशन। पर्सनल में जाओगे सेटअप में, यहाँ पे बायर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सेट पीओ सेटअप पर्सनल a user can be wired।
के पॉइंट्स भी नोट याद रहना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइटम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जम तो हमने जब आइटम मास्टर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया था, हम जब भी कोई नया क्रिएट करते हैं वो आइटम मास्टर में क्रिएट करते हैं, राइट। तो बेसिकली आइटम आइटम होता क्या है इसमें, जैसे कोई भी आप इसमें आइटम की फीचर्स होते हैं, जैसे करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसमें। जैसे कोई आइटम आपको परचेज, राइट। अगर किसी आइटम को आप सेल करना चाहते हो, किसी आइटम को आप बनाना चाहते हो, मेक करना चाहते हो प्रोडक्शन में, ठीक है। कुछ आइटम हो सकते हैं वो जिनको आप परचेज नहीं करना चाहते, सिर्फ सेल आउट करना चाहते हो, राइट। तो इस तरीके के सिस्टम में इसमें आइटम के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओके, जो कंट्रोल करते हैं आइटम आइटम को। ठीक है, तो वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। एंट्री में हम देखते हैं यहाँ पे नेविगेशन आपके आइटम मास्टर आइटम, ये आपका मास्टर फॉर्म है, ठीक है। अभी क्या है ना, हमने दो हमें सारी ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है, राइट। ये अलग अलग बिजनेस ग्रुप की भी हमें शो हो रही है, ठीक है। हम अपनी वाली देखते हैं, इसमें आप सही करते हैं इसको। जब भी आप लिस्ट ओपन करते हो ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है सारी। प्रोफाइल सिस्टम सिक्योरिटी यूबीएस इसमें एक प्रोफाइल ऑप्शन असाइन करेंगे, HR कॉलन क्रॉस बिजनेस ग्रुप। क्रॉस और यहाँ पे आप नो पे सेलेक्ट करोगे। एक मिनट सर, ये चीज़ आप मुझे एक बार दोबारा समझाओगे, ऐसा क्यों कर रहे हो? अब हम आइटम क्रिएट आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही दिखाई देगी, राइट। तो EMM आइटम मास्टर ऑर्गेनाइजेशन हमारा आइटम मास्टर का फॉर्म, ठीक है। सेम आपका organization का भी यही सेम फॉर्म होगा, ठीक है। ये टैब अलग अलग तरीके के, बाकी आप यहाँ से स्क्रॉल करोगे, ये मल्टीपल टैब्स हैं आइटम के। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये सारे जितने भी हैं हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ईच प्राइमरी, ये एक्टिव यूजर टाइप, ये इन्वेंटरी में आइटम, स्टॉकेबल, ट्रांसैक्टेबल, रिजर्वेबल, दीज आर ऑल मटेरियल में आपका ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। परचेजिंग, परचेजेबल, ये आपके एट्रीब्यूट, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 256 एट्रीब्यूट्स हैं इस फॉर्म पे। अगर मैं किसी भी आइटम को डिफाइन करता हूँ, लेट्स से मैंने कोई भी आइटम डिफाइन कर लिया, ठीक है। तरीका ये होगा कि मैं सारे एट्रीब्यूट्स अपने आइटम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनुअल जाके इनेबल, ये तो काफी हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, राइट। हम एक प्रोवाइड करते हैं टेम्पलेट की, क्या करते हैं इसमें टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम आइटम की सारी जितने भी हमारे फीचर्स हैं आइटम के, उसके अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट डिफाइन कर लेते हैं। फिर हम उस आइटम को साइन करते हैं, तो सारे आइटम को कॉपी होता है।
सर आपकी आज वॉइस बहुत डिस्टर्ब हो रही है, मैं स्काइप दोबारा से रिकनेक्ट करूं क्या? आप दोबारा कर लो। एक सेकंड, आवाज़ आपकी थोड़ी सी आती है फिर ज़्यादातर टाइम वो हो जा रही है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें कोई भी आइटम क्रिएट करेंगे ना, पहले आइटम के स्टेप देख लो किस तरीके से कोई आइटम क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे मैंने कोई आइटम क्रिएट किया, ठीक है, ये आइटम कोड दे दिया। मैंने कोई भी आइटम यहाँ पे ले लिया, जैसे स्पेयर पार्ट का ले लिया। ठीक है, जैसे मैं स्पेयर पार्ट्स परचेज करना चाहता हूँ, कॉपी फ्रॉम टूल्स में जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं इसको परचेज करूंगा तो यहाँ पे परचेज का टेम्पलेट है, परचेज आइटम। ठीक है, वो मैंने इसको असाइन कर दिया। तो यहाँ पे जो यूजर टाइप है इसमें हमारा टेम्पलेट असाइन हो गया। ओके, और आइटम स्टेटस हमारा एक्टिव है। जैसे ही मैंने टेम्पलेट असाइन किया, जो भी इस टेम्पलेट के एट्रीब्यूट्स हैं वो इस आइटम के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स के साथ एसोसिएट हो। ठीक है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे ऑटोमेटिकली इसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, कोई आइटम कोड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करते हैं, आइटम कोड यहाँ पे डिफाइन किया। उसके बाद हमने इसको टेम्पलेट असाइन किया। ओके, टेम्पलेट असाइन करने के बाद टेम्पलेट से क्या हुआ, इसमें सारे एट्रीब्यूट्स कॉपी हो गए। अगर मैं किसी आइटम को परचेज करना चाहता हूँ तो ध्यान रखना है यहाँ पे परचेजिंग टैब में परचेज्ड और परचेजेबल ये दोनों चेकबॉक्स इनेबल होने चाहिए। अगर ये दोनों चेकबॉक्स इनेबल नहीं है तो मैं कोई भी आइटम परचेज नहीं कर सकता। ओके, तो ये इसका फीचर है कंट्रोल एट्रीब्यूट। अगर परचेज और परचेजेबल इनेबल है तो मैं आइटम परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें, आपने आइटम में टेम्पलेट असाइन किया, उसके बाद आप इसमें कैटेगरी असाइन करते हैं। ठीक है, कैटेगरी क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी आ रही है, प्रोडक्ट है, परचेजिंग आइटम है, ये डिफॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिक आ गई है आपकी कैटेगरी। ठीक है, फिर जब भी आप कोई नया सिस्टम फ्रेश सिस्टम पे देखेंगे तो आप अपनी कैटेगरी बनाओगे, वो आप असाइन करोगे यहाँ पे। ठीक है, ये हम सीडेड यूज़ कर रहे हैं ओरेकल की अभी फ़िलहाल। तो हम बाकी अपना फ्यूचर क्लास में हम जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे इस फॉर्म से, तब हम अपनी खुद की कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, अभी आप स्टेप्स देखो कि कैसे कैसे आइटम बनता है। ये ऑटोमेटिक आ रहा है आपका, जो भी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहले स्टेप्स अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से हमारा आइटम क्रिएट होता है। आइटम में पहले आपने टेम्पलेट असाइन किया, उसके बाद आपको कैटेगरी असाइन करनी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। ठीक है, आपकी कैटेगरी असाइन होनी चाहिए आइटम को। उसके बाद आप सेव करते हैं। उसके बाद मुझे ये आइटम ऑर्गेनाइजेशन को असाइन करना पड़ता है। ओके, मतलब अभी ये आइटम मेरा मास्टर में है, लेट से मेरी 60 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुझे किस आइटम की किस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है, तो मैं इस आइटम को ऑर्गेनाइजेशन में असाइन करता हूँ। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे टूल्स में, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट है, यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोएडा इन्वेंटरी में इसको असाइन। ओके, तो सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे है ऑर्ग एट्रीब्यूट्स। आपने असाइनमेंट करी है तो इस वाले फॉर्म पे जाओगे आप, आपको सारे आपके आइटम कैटेगरी यहाँ पे डिफॉल्ट हो गई आइटम मास्टर से। आपके जो भी एट्रीब्यूट्स है आइटम मास्टर पे वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफॉल्ट हो गए। ठीक है, अगर मैं इस आइटम को ऑर्गेनाइजेशन में भी देखना चाहता हूँ, एक तरीका यहाँ से है देखने का, और एक तरीका है यहाँ से। ऑर्गेनाइजेशन आइटम पे जाएंगे,
ठीक है, यहाँ पे अभी आपकी आइटम मास्टर ओपन हो रही है, करेक्ट। जब भी आप कभी ऑर्गेनाइजेशन में जाना होता है तो आपको स्विच करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे एक फॉर्म है चेंज ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आप अपनी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन नोएडा ऑर्गेनाइजेशन में गए, यहाँ पे जाके ऑर्गेनाइजेशन आइटम ओपन करेंगे तो आप अपनी नोएडा ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर गए। यहाँ से गए जाएंगे फाइंड कर, ये आपने आइटम क्रिएट कर लिया। ओके, सेम एट्रीब्यूट्स आपके यहाँ कॉपी हो गए। अब हम इस पे एक टेस्ट साइकिल करके देखते हैं, बाकी धीरे धीरे हम बाकी इसमें चीजें लर्न करेंगे धीरे धीरे। जैसे अगर आपको कोई आइटम परचेज करना है तो ये यहाँ पे परचेजिंग टैब में ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म पे एक है लिस्ट प्राइस ऑप्शन। तो यहाँ पे आप अपने जो भी आपका परचेजिंग प्राइस होता है किसी आइटम का वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे मेरा परचेजिंग प्राइस लेट से 50 रुपीज है, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब हम इस पे साइकिल टेस्ट साइकिल परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, P2P साइकिल हमारी रन कर रही है नहीं कर रही। आप पे गए परचेजिंग में, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, परचेजिंग साइकिल में हम परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करते हैं, राइट। यहाँ पे गए आप रिक्विजिशन में, नेविगेशन है आपकी ये रिक्विजिशन में, रिक्विजिशन पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका परचेज रिक्विजिशन का फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे प्रिपेरर का नेम आ गया, जो एम्प्लॉय है वो इसका प्रिपेरर हो गया डॉक्यूमेंट का। टाइप यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन है, ठीक है। यहाँ पे इनकम्प्लीट स्टेटस है, ये आपका नंबर है जो भी ग्रेड आउट है, ब्लैंक है बिल्कुल, ठीक है। ये इसका जो टॉप वाला पार्ट है जहाँ ऑपरेटिंग यूनिट है आपकी, मैंने आपको बताया ही था जो हमारी परचेजिंग एप्लीकेशन है वो ऑपरेटिंग यूनिट लेवल पे होल्ड करती है, इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग यूनिट आपकी डिफॉल्ट हो गई। और ये जो है टॉप ये हेडर पार्ट है इसका, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन में कौन कौन सी लेवल्स होते हैं वो एक यहाँ पे आपका हेडर लेवल है, ये आपका लाइन लेवल है। हेडर लेवल पे आपका डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, आपका रिक्विजिशन टाइप आ गया, उसकी अमाउंट आ गया, और फिर प्रिपेयर का नेम आ गया, डॉक्यूमेंट का स्टेटस आ गया। अब यहाँ पे लाइन पे जाते हैं हम, ठीक है। आइटम है आपका, ये आपने आइटम सर्च किया, आइटम आ गया आपका, क्योंकि एक ही आइटम है। जो आइटम को आपने कैटेगरी असाइन करी थी वो यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट पे आ गई। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे कैटेगरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना। विदाउट कैटेगरी आप कोई भी आइटम प्रिक्योर नहीं। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। हमने यहाँ पे आइटम ऑर्गेनाइजेशन आइटम पे हमने प्राइस दिया, डिफाइन किया था, वो आपका यहाँ डिफॉल्ट हो गया। लेट से मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे 100 क्वांटिटी परचेज करनी है, राइट। तो मेरा डॉक्यूमेंट टोटल हो गया 5000। मैंने नीड बाई डेट एज ए रिक्वेस्टर डिफाइन करी कि मेरे को ये मटेरियल 30 जुलाई तक चाहिए, ठीक है। आपने लाइन डिटेल में आइटम की डिटेल मेंशन करी, जिसमें आइटम कोड हो गया आपका, आइटम डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी आ गई, आइटम का यूनिट ऑफ मेजर आ गया, आपका आइटम से डिफॉल्ट हो रहा है, और आपका क्वांटिटी में प्राइस आपका आइटम ऑर्गेनाइजेशन से डिफॉल्ट हुआ। ओके, नीड बाय डेट आपने डाली, आपने कब चाहिए आइटम। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करोगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपको आइटम की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने डाल दिया नोएडा इन्वेंट्री में मुझे आइटम चाहिए, और ये लोकेशन आपने मेंशन कर दी। ओके, ये मैंने मेंशन कर दी। यहाँ पे आपका हेडर पार्ट हो गया, लाइन पार्ट हो गया, राइट। उसके बाद आप सेव करते हैं। सेव करते ही मेरा यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया। ओके, तो ये बताएगा ही मेरा डॉक्यूमेंट नंबर कहाँ से आ रहा है, ये वाला। ये डॉक्यूमेंट नंबर कहाँ से आया है, ये 1000 हमारा।
जब हमने इसको सेव किया है। हाँ, नहीं अभी तक तो नल था ना ये। कौन सा है? ये अभी तक मैंने जब फॉर्म ओपन किया था ये ब्लैंक था नहीं था। अब ये डॉक्यूमेंट नंबर आ गया मेरा 1000। ओके। हमने ये डिफाइन किया था सर जब हम वो कर रहे थे, नंबर जनरेशन कर रहे थे ना। कहाँ पे कर रहे थे नंबर जनरेशन? कल किया था शायद हमने। परचेस ऑप्शन में जाके आइटम को आइटम को थाउजेंड दिया उसको कितना है मास्टर में किया था परचेसिंग में किया था शायद। कल किया था ना वन। नहीं वो तो एम्प्लॉय था। एम्प्लॉय था। ये तो आइटम की वो हो गई डिटेल। चलो ये अमाउंट हो गया। नीड बाई प्राइस क्वांटिटी स्पेस पार्ट रिक्वेस्टेड हर्स। अच्छा बताओ कहाँ पे किया था? हेलो। हाँ, कहाँ पे किया था? नहीं आइडिया। नहीं सर नहीं आ रहा। कल हमने परचेजिंग ऑप्शन में डिफाइन किया था ना ये, हमने जहाँ पे रिक्विजिशन नंबर और परचेज ऑर्डर नंबर और कोटेशन RFQ की डॉक्यूमेंट सीक्वेंसिंग करी थी, राइट? परचेजिंग ऑप्शन में। हाँ ठीक है। परचेसिंग ऑप्शन में ना जहाँ पे वन कर रहे थे और 100 और हाँ 1000। हाँ, वही वही। वही वही से ना। हाँ, हाँ वहीं से मैं याद कर रहा था वहीं से। ओके। तो आपने यहाँ पे हेडर पार्ट आपका कंप्लीट, लाइन पार्ट कंप्लीट। ये ध्यान रखते हो भी लाइन इसके बाद आपका थर्ड होता है इसमें ट्रेवल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन सेट नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन सेट फाइनेंस नोट। अलग होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो भी अकाउंट्स हैं वो आपके डिफाइन, आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपुलेट होते हैं। ओके, आपके अकाउंट जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में। चार्ज अकाउंट ये आपका मैंडेटरी है, ठीक है ना? ठीक है। चार्ज अकाउंट वो ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका इन्वेंट्री वैल्यू अकाउंट आ गया। ओके, इन्वेंट्री मटेरियल वैल्यू अकाउंट ये आपका डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, प्रोजेक्ट है, हम प्रोजेक्ट से तो काम करेंगे ही नहीं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे अकाउंट डिफाइन किया, यहाँ पे ये आपकी शिपमेंट, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में गए, अब आप आपका होगा डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? यहाँ पे आपने कितनी क्वांटिटी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी मैच होती है लाइन से। ओके, लाइन से आपकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में क्वांटिटी मैच करनी चाहिए। ठीक है। अब आपने क्या इसमें सेव कर दिया। ठीक है, अब इसकी डॉक्यूमेंट लिमिट कितनी है? 1000 है, राइट? 5000। और यूजर है HR हर्ष राजपूत। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर सेटअप तो ये इसे अप्रूव हो जाना चाहिए ना। हाँ हो जाएगा। यूजर को। सबसे पहले सिस्टम देखेगा क्या अप्रूव करने के लिए इसकी लिमिट कितनी है, 5000। ओके, और इसका हाँ जो चार्ज ऑफ अकाउंट है वो हमारे अकाउंट रेंज में आता है नहीं आता। ठीक है, हाँ। सिस्टम दो चीज चेक करेगा। अकाउंट रेंज में हमारा जो अकाउंट रेंज हमने अप्रूवल ग्रुप पर असाइन करी थी, राइट? डॉक्यूमेंट अकाउंट रेंज डिफाइन करी थी। सिस्टम चेक करेगा डॉक्यूमेंट टोटल ये हमारा लिमिट में है, और जो अकाउंट रेंज है ये चार्ज 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 अकाउंट है वो अकाउंट रेंज क्या है जो हमने अकाउंट रेंज है उसमें है। ठीक है, उसकी लिमिट हमारी 50,000, राइट? तो हमें डॉक्यूमेंट अप्रूव कर दें। ठीक है, अप्रूव। अब हम इसको अप्रूव करते हैं एक बार। रिक्वेजिशन अप्रूव हो गई। रिक्वेजिशन नंबर नोट डाउन कर लो। सबमिट फॉर अप्रूवल। अभी आया है। 1000 ठीक है, अब हमें इसकी इंफॉर्मेशन देखनी है, तो हम इसकी समरी चेक करना चाहते हैं, इसका स्टेटस क्या है। रिक्विजिशन समरी में जाओगे आप, यहाँ पे अपना रिक्विजिशन नंबर आपने डाल दिया, 1000 है। फाइंड कर लिया। फाइंड करेंगे। अकाउंट है।
ये आप चेक करना चाहते हो अप्रूव किसने किया? हाँ, किसने आप किया? चेक करना चाहते हो अप्रूव किसने किया ये? यूजर ने किया सर, यूजर लेवल पे अप्रूव हुआ क्योंकि लिमिट हमारी चलो आप ही बताओ आपने किया हुआ प्रैक्टिस कहाँ पे चेक करेंगे? है। आपने प्रैक्टिस करी हुई है ना साइकिल में, P2P साइकिल में, बताओ कहाँ पे चेक करेंगे अप्रूवल किसने किया है? इसमें अप्रूवल किसने किया, कहाँ से चेक करोगे? ये नहीं पता सर कहाँ से होगा, लेकिन बट ये पता है कि यूजर ने, हर यूजर ने किया है। तो यूजर तो करेगा ही, जब यूजर ऐसे काम कर रहे हैं तो यूजर ही करेगा। हाँ हाँ। ये चेक करने के लिए अप्रूव कहाँ से हुआ, यहाँ पे जाओगे आप टूल्स में, व्यू एक्शन हिस्ट्री। ठीक है, हर्ष ने सबमिट किया इस टाइम पे, इस डेट में, उसके बाद हर्ष ने ही इसे अप्रूव कर दिया। ये हर्ष से अप्रूव क्यों हुआ, कोई बता सकता है? क्योंकि हर यूजर था हर्ष तो यूजर है, ठीक है। और यूजर को हमने असाइनमेंट दे रखा कि वो 50 एक्सेस एक्सेस तो ग्रांट की हुई थी ना आपने इस यूजर को कि इतनी लिमिट तक ये अप्रूव कर सकता है, इसलिए उस यूजर को अप्रूवल जा सकता है। ओके, अगर ग्रांट ना करते तो वो उसके उसके मैनेजमेंट रिपोर्टिंग मैनेजर को जाता। रिपोर्टिंग मैनेजर या फिर जो भी अप्रूवल consultant था, अप्रूवल होता, जो अप्रूवर होता हाँ, उसका, उसको वो जाता। उसको उसके पास ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट जाती। और वो ओके। रिक्वेस्ट कैसे आती है वो नहीं पता रिक्वेस्ट कैसे आती, लेकिन मतलब यूजर नहीं कर सकता था। नहीं, वो तो हम या तो असाइन करते या बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता कि वो ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाए वो रिक्वेस्ट। आगे बताएंगे सर, आगे क्या कैसे होता है। क्या है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करी, उसके बाद हम ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। ओके, ऑटो तो परचेज। यहाँ पे एक ऑप्शन ऑटो क्रिएट ऑप्शन है, हाँ, ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर कैसे होगा सर? अभी दिखा रहा हूँ। नहीं ऑटो सर, ये क्यों जरूरी क्यों है, पहले आप ये बताओ ना। ऑटो परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। अगर अगर क्या जरूरी है, मतलब मेरे को चलो बताओ क्या क्वेश्चन है पहले। नहीं, क्वेश्चन ये है कि ऑटो क्रिएट का जो ऑप्शन है, हाँ ऑटो ऑटो क्रिएट परचेज ऑर्डर होता है। इस हाँ, जब पीओ हम बनाएंगे तो पीओ हम जनरेट करेंगे तो मैनुअली करेंगे ना, इसको ऑटो क्रिएट क्यों क्यों? करेंगे? एक बात बताओ मुझे, मैंने परचेज रिक्विजिशन क्यों बनाई है भाई? नहीं, परचेज रिक्विजिशन तो इसलिए बनाइए क्योंकि कंपनी में डिमांड है, प्रोडक्ट हमको लेना है। ठीक है, तो कम जब मेरे को परचेज रिक्विजिशन में ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है भाई, मुझे आइटम की इन्फॉर्मेशन, मुझे तो आइटम तो परचेज रिक्विजिशन के हिसाब से खरीदने हैं ना, मैं अपनी तरफ से थोड़ी खरीद लूंगा। अगर परचेज रिक्विजिशन में मेरे 2 आइटम है हम्म, तो मैं 10 आइटम थोड़ी खरीद लूंगा, तो 2 ही आइटम खरीदूंगा, और 2 आइटम की इन्फॉर्मेशन मुझे परचेज रिक्विजिशन पे मिली रही है। हम्म। ठीक है, तो मैं अपना एक मैनुअल टास्क क्यों करूं बिना बेवजह? अच्छा, मतलब अगर नहीं, हमें बट रिक्वेजिशन मेरे क्रिएट हिसाब कर से तो पीओ ऑटो क्रिएट हो हाँ जाए। बताओ, हाँ क्या कह रहे हो, बोलो। सर आप ये कहना चाह रहे हैं अगर हमने रिक्वेजिशन क्रिएट कर दी तो पीओ ऑटो क्रिएट हो जाए। यस, अच्छा, मतलब अपने हिसाब से रिक्वेजिशन क्रिएट करें कि हमें ये चीज़ इतना इतना चाहिए, है ना। तो अब हम मैनुअली नहीं चाहते कि पीओ मैनुअली क्रिएट करना पड़े, क्योंकि वो जब हमने रिक्वेजिशन क्रिएट कर दी, हमें ज़रूरत इस सामान की है, ये लिस्ट हमने बना ली, है ना, कि हमें ये सामान की ज़रूरत है, हमने लिस्ट बना ली, उसके हिसाब से रिक्वेजिशन हमने दे दी जो भी उसको अप्रूव करता हूँ। चलो, ठीक है, उसने रिक्वेजिशन का एक बना लिया, वो create फॉर्मेट कर उठा लिया उसने, ऑटो क्रिएट में चला हाँ, गया। तो अब लेकिन जब- क्या ऐसा नहीं होता कि पीओ में हम टर्म्स और कंडीशन डालते हैं बायर के लिए, सॉरी सेलर के लिए, कि हम आपसे बाय कर रहे हैं तो ये हमारी टर्म्स और कंडीशन होगी, पीओ में ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है वो तो होता रिक्वेजिशन में होता है, वो सब क्या? रिक्वेजिशन में होता है। पीओ में होता है कि हम पीओ में आप कर सकते हो ना अपने टर्म कंडीशन जो भी आप लगा पीओ सकते में हो, होता है कोई ना इशू कि थोड़ी। पीओ जो 4 टाइप के होते हैं वो इसीलिए तो होते हैं कि स्टैंडर्ड होता है, चलो ब्लैंक ब्लैंड होता है, ये इसीलिए होते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन उसमें डिफाइंड होते है ना सर। हाँ, और क्या, परचेज ऑर्डर में आप टर्म कंडीशन क्योंकि ऑटो क्रिएट होगा इसमें टर्म्स और कंडीशन डिफाइन नहीं होगा। हम ये बताएंगे ना कि कौन सा ऑटो क्रिएट करना है, स्टैंडर्ड चलो ब्लैंड। एक बार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके। ठीक। चेक भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बायर है, आप इसको क्लियर कर देना। यहाँ पे स्टेटस है अप्रूव्ड, मतलब जो भी रिक्वेजिशन अप्रूव्ड होगी वो आपकी लिस्ट में आएगी, ठीक है। अगर आपकी, ध्यान रखना जितनी भी आपकी अप्रूव्ड है वही
आप आगे परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका कोई भी अदर देन अप्रूव्ड है स्टेटस परचेज तो आप पीओ क्रिएट हमारा यहाँ पे फाइंड करोगे, करेक्ट। सर वो एक बार वॉइस ना फ़ोन काट के ना दोबारा से कनेक्ट कर लो, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। किसको कनेक्ट करूँ मैं? ये स्काइप पे। आवाज़ कट रही है। स्टार्ट हो, 5 स्टार्ट हो। हेलो, हाँ जी सर। आ रही है आवाज अब? हाँ आ रही है। तो यहाँ पे जैसे आपने परचेज रिक्वेजिशन लाइन है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे डाउन लेवल पे एक्शन है क्रिएट, और हमें क्रिएट डॉक्यूमेंट टाइप क्या करना है, क्रिएट स्टैंडर्ड पीओ। यहाँ पे गए ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पे जिस सप्लायर के कहेंगे परचेज करना है वो आप परचेज उसको देंगे ऑप्शन। हमने बनाया था ईबीएस ईबीएस ट्रेडिंग पार्टनर। ओके। क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे, मैंने ये सप्लायर क्रिएट किया था ईबीएस ट्रेडिंग पार्टनर लिमिटेड, मुझे यही वाला क्यों दिख रहा है यहाँ पे? तो ये क्यों है? ये हमें यही वाला सप्लायर दिख रहा है, राइट? क्रिएट करते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारा परचेज ऑर्डर वाला फॉर्म ओपन हो गया। इसमें सारी डिटेल्स आपकी कॉपी कर ली, ओके। जो भी है आइटम डिटेल्स जो हमने वहाँ मेंशन करी थी, सब कर नीड लिया। बाय डेट आपकी यहाँ पे कॉपी हो गई, ठीक है। ये आपका हेडर लेवल है, हेडर लेवल पे आपका पीओ नंबर भी हमने सेंड। क्रिएट किया तो परचेज ऑर्डर आपका परचेज रिक्विजिशन आ गया ये, ठीक है। परचेज जैसे आपका हो गया ये, इसका डॉक्यूमेंट नंबर स्टैंडर्ड पीओ हमने क्रिएट किया है, बाकी लाइन डिटेल्स आ गई। जैसा आपके रिक्विजिशन में 3 इंफॉर्मेशन थी, राइट? हेडर, लाइन और, लेकिन परचेज ऑर्डर में आपकी 4 होती हैं। हेडर हो गई, लाइन डिटेल हो गई, शिपमेंट हो गई। शिपमेंट में आप किस ऑर्गेनाइजेशन में रिसीविंग करना चाहते हैं, एक हो गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपका लाइन डिटेल्स, लाइन डिटेल क्वांटिटी, शिपमेंट क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी आपकी मैच होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मैंने किस रिक्विजिशन के अगेंस्ट में इस परचेज ऑर्डर को क्रिएट किया है। तो शिपमेंट में जाते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन में बोर, ठीक है। ये 1000 रिक्विजिशन नंबर था हमने जिसके परचेज ऑर्डर क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे हम देखते हैं इसमें, अभी मैं आप डिस्कस करेंगे मैचिंग भी। अभी मैं इस पे मैचिंग ध्यान रखना 3 वे सेट कर रहा हूँ, सेव कर लेते हैं। करते हैं, ठीक है। ये आपका अप्रूव हो गया, ठीक है। अब हम रिसीविंग वाला पार्ट करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस पर। हमारे इसमें रिसीविंग के लिए 3 टाइप्स ऑफ राउटिंग मेथड है। स्टैंडर्ड राउटिंग,
डायरेक्ट एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब भी हम मटेरियल रिसीव करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सप्लायर के अगेंस्ट में, ठीक है, तो हमारे टू मोड होंगे रिसीविंग के। ओके। सबसे पहले हम स्टेजिंग में रिसीव करते हैं, स्टेजिंग एरिया में। उसके बाद हम अपनी सब इन्वेंट्री में मटेरियल रिसीव करते हैं। ये रिसीविंग मोड है ना? यस, ठीक है। ठीक है, अब इसमें अगर मेरा राउटिंग मेथड है स्टैंडर्ड, ठीक है, मैं जब रिसीविंग वेट करूंगा तो मुझे सबसे पहले मटेरियल एक स्टेप में स्टेजिंग एरिया में ले जाना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं उसको सब इन्वेंट्री में ट्रांसफर करूंगा। तो यहाँ पे मेरे, अगर मैं स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ तो मेरे 2 मोड हो गए, ठीक है ना। पहले मैं मटेरियल रिसीव करूंगा स्टेजिंग एरिया में, फिर मैं डिलीवर करूंगा सब इन्वेंट्री। हाँ, मतलब जैसे कोई सामान उतारते हैं तो पहले जहाँ स्पेस होगा हमारा वहाँ उतारेंगे, फिर हम अपना जहाँ वेयर हाउस होगा वहाँ से कर देंगे, ऐसे ही ना सर? सबसे वेयर हाउस तो एक्चुअली आपका वही है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन वेयर हाउस है। लेट से आप हाँ, नहीं किसी मतलब। भी कंपनी में आप सप्लायर मटेरियल दे रहा, पहले वो गेट पे जाता है, राइट। हाँ। अब बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें गेट पे एंट्री भी होती है। गेट एंट्री नाम की चीज सुनी हो कभी? होती है सर। हाँ, तो गेट एंट्री होती है, तो वो गेट पे पहले रिसीव होता है मटेरियल, फिर वो उसकी सब इन्वेंटरी में डालते हैं, राइट। ओके। सिमिलरली जब ऑर्गेनाइज मटेरियल रिसीव होगा पहले स्टेजिंग एरिया में जाएगा फॉर एग्जाम, और उसके बाद आप सब इन्वेंटरी में डिलीवर करेंगे, जो भी आपका स्टोर है उसमें डिलीवर करोगे। तो स्टैंडर्ड राउटिंग में 2 मोड हैं आपके, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट राउटिंग की बात करूं तो आपका ये दोनों जो टास्क हैं, स्टेजिंग एरिया और सब इन्वेंटरी, ये दोनों एक ही टाइम में आपके परफॉर्म होंगे, ठीक है। अभी हम इसी पे थोड़ा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमें इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें के पीरियड्स ओपन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पीरियड ओपन करेंगे? पहले हम परचेजिंग के पीरियड ओपन करेंगे, कंट्रोल परचेजिंग पीरियड। जैसे आपको सर्च करना है परचेजिंग पीरियड क्या है, कंट्रोल एल आप टाइप करोगे, यहाँ से आप पीरियड से सर्च करोगे, ओके। ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल परचेजिंग पीरियड है, ये आपको ओपन करने हैं। अप्रैल 19, राइट, अप्रैल, ठीक है। परचेजिंग पीरियड ओपन हो गए, उसके बाद आप जीएल के पीरियड ओपन करोगे, जीएल के? जनरल लेजर। अच्छा। ओपन एंड क्लोज। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, ओपन एंड क्लोज पीरियड। ये आपका लेजर प्राइमरी लेजर आ गया, राइट, ईबीएस प्राइमरी लेजर। पूछेगा उसको फाइंड करो। सर आपका फर्स्ट पीरियड है, मैंने ये ओपन इसने अप्रैल 19 दे दिया, ओके।
ये आपका हो गया। नेक्स्ट पीरियड जैसे ही आपने ओपन किया ये रिक्वेस्ट जनरेट हो सारा फील्ड हेलो। सर रंजीत वॉशरूम गया सर अभी। ओके। चलिए यहाँ तो
उसके बाद हम इन्वेंट्री पीरियड्स ओपन कर लेते हैं। कॉस्ट पीरियड है हमारा इन्वेंट्री में, न्यूनाइजेशन का पीरियड ओपन करना है हमें। सभी हम जुलाई में हैं तो ओपन कर लेते हैं इसे। ठीक है, ये ओपन हो गया। ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर आपको रिसीविंग करनी है ना, जैसे इसमें तो यहाँ पे ऑप्शन है रिसीविंग में रिसिप्ट। ठीक है, यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करोगे जो आपने परचेज ऑर्डर पे किया, परचेज ऑर्डर नंबर डिफाइन करोगे। यहाँ पे फाइंड, यहाँ पे आपके जो राउटिंग है वो है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट राउटिंग है। बेसिकली जो हमने परचेज ऑर्डर डिफाइन किया है ना, वो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ऐसे आपको परचेज ऑर्डर डिटेल्स देखनी है, परचेज ऑर्डर समरी पे जाओगे। सेगमेंट में है रिसीविंग कंट्रोल्स हैं, जो आपने रिसीविंग में डिफाइन करे थे ना, वो यहाँ से डिफॉल्ट होता है। रिसीविंग ऑप्शन हमने डिफाइन किया था, राइट। ये वहाँ पे हमने डायरेक्ट डिलीवरी असाइन करी थी, ये वहाँ से डिफॉल्ट हो रहा है। ठीक है, रिसिप्ट क्रिएट कर लेंगे हम 1000। यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन टाइप है इन्वेंट्री। जब भी आपकी दो तरीके की डेस्टिनेशन टाइप आएंगी, रिसीविंग और इन्वेंट्री। ठीक है, जब भी आप मटेरियल डायरेक्ट, आप मटेरियल को सब इन्वेंट्री में डिलीवर कर रहे हो, सेकंड वाला स्टेप परफॉर्म कर, स्टेजिंग में ना ले जाके डायरेक्ट डिलीवर कर रहे हो सब इन्वेंट्री में। ठीक है, तो आपका टाइप आएगा इन्वेंट्री। अगर आप स्टेजिंग में डिलीवर करो, स्टेजिंग में आप मटेरियल को ले जाओगे तो आपका टाइप आएगा रिसीविंग, क्योंकि डायरेक्ट डिलीवरी है, इससे रिसीविंग इन्वेंट्री स्टेप दोनों एक बारी में परफॉर्म है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना सब इन्वेंट्री की डिटेल मेंशन करते हैं। यहाँ पे आपने मेन स्टोर दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप सेव कर लोगे। जब आप सेव करते हो, बैकएंड में आपका एक प्रोग्राम रन होता है, रिसीविंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसर, शॉर्ट फॉर्म इसकी आरटीपी है। ठीक है, जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रोग्राम आपका रिसिप्ट क्रिएट करता है। ओके, अगर ये आपका ये प्रोग्राम फेल हो जाता है तो आपकी रिसिप्ट क्रिएट, ये आपका कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब आपको मटेरियल कि जब भी आपने इसको क्रिएट किया, आपका रिसिप्ट नंबर जनरेट हो गया, राइट। रिसिप्ट 1, ये नंबर कहाँ से जनरेट हुआ है बताओगे? कल हमने जो परचेस ऑप्शन में दिया था, कल दिया था। नेक्स्ट नेक्स्ट वाई वन का जो ऑप्शन दिया था मेरे हिसाब कहाँ से, दिया था, कहाँ दिया था हमने? ये दिया था सर, परचेस ऑप्शन में दिया था सर। परचेज में ही, हाँ था, परचेज ही वाला पार्ट था। सप्लायर में, हर चीज परचेजिंग में ही थोड़ी होगी। नहीं, पीओ पीओ क्रिएशन में सर कहीं पे था ये, नहीं पीओ क्रिएशन में तो था ही नहीं था। कहीं दिया तो था सर, अब ये ध्यान नहीं। सप्लायर में नेक्स्ट वाई वन करके दिया था, आपने बताया भी था उस समय कि अगर टू देंगे तो वो 2 स्टेप आगे जाएगा। कह दिया
ये शायद हमने दिया था सर सप्लायर में दिया था सर। सप्लायर में कहाँ दिया था? आई थिंक मुझे तो सप्लायर का याद, सप्लायर को हमने जब इन्वेंटरी डिफाइन करी थी तब हमने वहाँ पे एक रिसीविंग इंफॉर्मेशन दी थी, नहीं दी थी? ओके। हर चीज परचेजिंग में थोड़ी होगी। अच्छा इन्वेंटरी में। इन्वेंट्री का ऑप्शन है तो इन्वेंट्री में होगा। हाँ रिसीव कर रहे हैं ना, तो इन्वेंट्री में रिसीव कर रहे हैं तो इन्वेंट्री का है। ओके सर। तो ठीक है, आपका यहाँ पे अगर आपको डिटेल देखनी है कि आपने क्या रिसीविंग करी है अब तक, कितनी क्वांटिटी रिसीव करी है, रिसीविंग ट्रांजेक्शन समरी में जाओगे, यहाँ पे आपने परचेज ऑर्डर नंबर दिया, यहाँ पे फाइंड किया, ठीक है। इससे आपको पता इस रिसिप्ट में, इस परचेज ऑर्डर के इसमें ये रिसीविंग हुई है, ठीक है। मल्टीपल रिसीविंग भी कर सकते हो। 100 क्वांटिटी रिसीव हुई है, 100 क्वांटिटी डिलीवर हुई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इनवॉइस पे। एक इनवॉइसिंग वाला पार्ट और लिख लेते हैं। अकाउंट्स पेबल, ठीक है। इनवॉइस क्रिएशन के लिए सबसे पहले इसके पीरियड्स ओपन कर लेते हैं। ऑप्शन में होगा शायद, ऑप्शन में। ऑप्शन में नहीं होगा इसमें, चलो देखता हूँ। ऑप्शन में आपका एपी अकाउंटिंग पीरियड, अब आते हैं इसमें हम मैचिंग पे। हमारे मैचिंग लेवल 3 टाइप्स के होते हैं। टू वे मैचिंग, थ्री वे मैचिंग और हमारा 4 वे मैचिंग। मतलब क्लियर है सबको? अभी चलिए। हमारी 3 टाइप्स की मैचिंग्स होते हैं, टू वे मैचिंग, थ्री वे मैचिंग, 4 वे मैचिंग। टू वे ये मैचिंग, हाँ बोलो। ये पार्ट कल उठाया जाए? नहीं, ये छोटा सा ही है, कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर फिर नेक्स्ट पार्ट ही उठाऊंगा मैं। अच्छा इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-6 मिनट का ही है। ठीक ठीक। बेसिकली टू वे मैचिंग होती क्या है, टू वे मैचिंग से पता लग रहा है कि इसमें टू डॉक्यूमेंट्स, हमारे दो डॉक्यूमेंट्स को हम इसमें कंपेयर करते हैं, ठीक है। टू वे मैचिंग में हम पीओ और इसकी और इनवॉइस को मैच करते हैं, ठीक है। ये चीज नोट करता हूँ।
तो वे में क्या बताया सर आपने? मैचिंग में दो डॉक्यूमेंट कंपेयर करते हैं, एक परचेज ऑर्डर और एक इनवॉइस। ठीक है, इसमें बेसिकली हम ये चेक करते हैं जो हमारा परचेज ऑर्डर प्राइस है ना, और जो इनवॉइस प्राइस है वो मैच करना चाहिए हमारा। ठीक है ना, परचेज ऑर्डर प्राइस और इनवॉइस प्राइस हमारा मैच होना चाहिए। एज पर द ग्राउंड ऑफ फिगर अमाउंट। या नहीं, जो हमने आइटम वाइज डिफाइन किया है तो जैसे, सब कुछ हाँ। डिफाइंड होगा ना वहाँ, मटेरियल क्वांटिटी क्वालिटी सब से कुछ, लेके सारा कुछ मैचिंग होगा ना वहाँ पे टू वे में। हाँ। सर कह रहा नहीं, है प्राइस होता है। नहीं, इसमें टू वे में आपका सिर्फ परचेज ऑर्डर, मैंने अभी आपको क्वालिटी का बताया ही नहीं है, मैंने आपको अभी रिसीविंग वाला बताया ही नहीं है। अच्छा। टू वे मैचिंग का मतलब ये है कि टू वे मैचिंग में आपके दो डॉक्यूमेंट कंपेयर होते हैं। ठीक है। ठीक है, एक परचेज ऑर्डर और एक इनवॉइस। ठीक ठीक। इसका मीनिंग ये है कि जो आपका परचेज ऑर्डर प्राइस है ना, वो इनवॉइस प्राइस, जब हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं वो इनवॉइस प्राइस और परचेज ऑर्डर का प्राइस जो आइटम का है, आपके आइटम के जो भी प्राइसेस हैं परचेज ऑर्डर पे, वो इनवॉइस पे जब हम आइटम क्रिएट करेंगे, इनवॉइस इनवॉइस जब हम आइटम की क्रिएट करेंगे तो हम हमारे वो प्राइस मैच होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। और जो आपका ये हो गई प्राइस पे बात। दूसरी बात आती है फिर क्वांटिटी पे। जो आपकी परचेज ऑर्डर क्वांटिटी है और जो इनवॉइस क्वांटिटी है, मतलब बिल्ड क्वांटिटी मैं कर रहा हूँ, बिलिंग कर रहा हूँ ना इनवॉइस में, जो मेरी बिल्ड क्वांटिटी है वो परचेज ऑर्डर प्राइस से हमेशा लेस होनी चाहिए और इक्वल हो सकती है, उससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। मतलब। परचेस। जैसे मैंने परचेज ऑर्डर पे 100 क्वांटिटी है मेरी, हाँ। और मैं उसकी बिलिंग कर रहा हूँ 110 क्वांटिटी की, तो ये वैलिड नहीं है ना। तो आपने ये 100 परचेज करी, आप 110 क्वांटिटी की बिलिंग कैसे कर सकते हो? तो ये कंट्रोल है सिस्टम में। अच्छा। ठीक है, तो ये मैचिंग ये कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है कि आप मोर देन परचेज ऑर्डर क्वांटिटी आप इसमें बिलिंग नहीं कर सकते। जितने का पीओ हुआ है उतनी की ही इनवॉइसिंग होनी चाहिए, उससे ऊपर जाएगी तो वो एरर फेंक देगी या बनानी। यस, 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 इनवॉइस को वो आगे प्रोसीड नहीं करने देगा, मतलब ठीक। वैलिडेट नहीं करने देगा। वैलिडेशन, अब ये वैलिडेशन का पार्ट है सारा, राइट? मतलब कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम, चेक्स हैं, कंट्रोल चेक्स हैं। सिस्टम ये चेक करेगा तभी वो पेमेंट के लिए आगे इनवॉइस जाएगी, राइट? ठीक। ठीक। अदरवाइज सिस्टम मेरे को इनवॉइस पे ही रोक देगा, ठीक। इनवॉइस करेक्ट करो। ओके। ठीक है, अब थ्री वे मैचिंग में आपके तीन डॉक्यूमेंट आते हैं। थ्री वे मैचिंग में आपके पीओ आएगा और रिसिप्ट आएगी और आपका आएगा इनवॉइस। ठीक है, आपके तीन डॉक्यूमेंट आएंगे। सिस्टम पहले ये चेक करेगा जो इनवॉइस की प्राइस है आइटम की, वो पीओ प्राइस से मैच करनी चाहिए, करेक्ट? क्योंकि हमारा रिसिप्ट पे तो कोई प्राइस होता नहीं है, हमारा प्राइस हमेशा पीओ पे होता है। उसके बाद सिस्टम चेक करेगा कि जो हमारी हमने जितनी भी क्वांटिटी रिसीव करी है और इनवॉइस क्वांटिटी हमारी रिसीव क्वांटिटी के इक्वल होनी चाहिए, हमारी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये तीनों चीजें कंट्रोल्स हैं हमारे। ठीक है, फोर वे में हम जब डिस्कस पार्ट करें, सर तो फोर एक वे इनवॉइस क्रिएट करके देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। इनवॉइस पे जाएंगे हम, एंट्री में यहाँ पे इनवॉइस, आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग यूनिट डिफॉल्ट हो गई, राइट? क्योंकि एपी मॉड्यूल का ऑपरेटिंग यूनिट लेवल पे होल्ड करता है। इनवॉइस टाइप स्टैंडर्ड है, यहाँ पे परचेज ऑर्डर आप मेंशन करोगे अपना, जिसके अगेंस्ट आपको मैच करना है। सारी डिटेल हमारी यहाँ डिफॉल्ट हो गई। इनवॉइस डेट, जैसा आपने आज की डेट ले ली, आज आपकी इनवॉइस है। इनवॉइस नंबर, जैसे मैंने ये ले लिया CO 1000 करके, कुछ भी नंबर दे दो। आपको नहीं पता कितने अमाउंट की इनवॉइस है, जैसे मैंने ऐसे ही 2000 ले लिया, अभी मुझे नहीं पता। यहाँ पे आपका GL डेट, उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे मैच ऑप्शन। हमारा रिसिप्ट हम मैच लेवल, क्योंकि हमने जो परचेज ऑर्डर पे मैच ऑप्शन थ्री वे सेलेक्ट किया है, तो हम यहाँ पे रिसिप्ट लेंगे मैच ऑप्शन। यहाँ पे एक और दो मैच ऑप्शन और होते हैं, परचेज ऑर्डर और इनवॉइस। ठीक है,
हमने रिसीव मैच ऑप्शन पे गए, ठीक है। बाकी इसमें डिफॉल्ट आ गई हमारी, टर्म्स आ गई, जो पेमेंट टर्म है ये सारी डिफॉल्ट होगी। पेमेंट मेथड हमने सप्लायर पे चेक रखा था, चेक मेथड आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है मैच का, मैच पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना रिसिप्ट नंबर दोगे आप, किस रिसिप्ट के अगेंस्ट में मैचिंग करनी है। रिसिप्ट नंबर था 1, यहाँ पे आपने मैच करनी है कि 100 क्वांटिटी इनवॉइस करेंगे, 100 क्वांटिटी डिफॉल्ट होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे मैच कर दोगे, ठीक है। सिस्टम ने मैच कर दिया। हमारी टोटल बिलिंग है 5000 की, तो अपना हेडर अमाउंट आपने करेक्ट कर लिया। जब आपके पास इनवॉइस आएगी आपको पता होगा इतने अमाउंट की बनानी है, राइट। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपका सेव हो गया, अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारी इनवॉइस सही है। एक्शन में जाके वैलिडेट करते हैं। अभी ग्रे आउट है, एक सेटअप हम देंगे इसमें, वो कर लेते हैं। सेटअप में जाओगे, ऑप्शंस है, फाइनेंशियल ऑप्शन, यहाँ पे जाओगे आप पेबल ऑप्शन, ठीक है। पेबल ऑप्शन में आपका इनवॉइस, इनवॉइस टाइप है, इनवॉइस टाइप में आपको अलाउ ऑनलाइन वैलिडेशन इनेबल करना है, ठीक है। इसको सेव कर देंगे, उसके बाद चेक करते हैं। यहाँ पे आपने अपना पीओ नंबर डाल दो, पीओ से उसकी सारी इनवॉइसिंग आ जाएगी, ठीक है। आपकी इनवॉइस आ गई। जब हम इनवॉइस भी क्रिएट करते हैं, इसमें भी हेडर, लेवल, लाइन डिटेल्स, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स, तीनों इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो मैंने क्लियर इसको किया था, करोल अकाउंट मेरा डिफॉल्ट हो गया, परचेज ऑर्डर से डिफॉल्ट हुआ, ओके। परचेज ऑर्डर पे मेरा करोल अकाउंट होता है, ये वहाँ से डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद मैं इसको वैलिडेट करूँ। वैलिडेट का मतलब है ये जो मैंने आपको मैचिंग लेवल में कंसेप्ट बताया था ना, वो चीज़ें चेक करेगा सबसे, और भी बाकी फैक्टर्स हैं वो भी चीज़ें चेक करता है वैलिडेशन में। अगर ये सक्सेसफुल वैलिडेट है तो हम इसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा स्टेटस हो गया वैलिडेटेड, ओके, सक्सेसफुली वैलिडेटेड है मेरा, ठीक है। बाकी आगे हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं, बाकी पेमेंट का पार्ट मैं तुम्हें कराऊंगा, इसमें भी बहुत सारे सेटअप्स हैं, इस पे मुझे जाना भी नहीं। तो ये आपका इनवॉइस तक का पार्ट हो गया P2P से, ठीक है। तो बाकी आप अपना प्रैक्टिस कर लेना है सब। कल अब बाकी के रिमेनिंग ऑप्शंस करेंगे जो भी P2P में आते हैं। 2 से 3 क्लास में आपकी P2P कंप्लीट हो जाएगी। तो एंड ऑफ करते हैं सेशन यहीं पे, ओके सर। ठीक है। जो डाउट्स हो प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी शायद कोई मैसेज आया भाई तुम्हारे लिए, हाँ जी सर। मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप पे, ऐसे, कुछ नोट्स वोट्स था तुम्हारे लिए बनाने के लिए। अच्छा नोट्स, वैसे अभी हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ तो अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हारा ठीक लगे। इसके फोटो खींच के भेज देते हैं ऐसे ही। 9 जुलाई को मैंने ये नोट डाउन। और कितने बजे तक निकल जाते हो ऑफिस से, हाँ, इंस्टीट्यूट से कितने बजे तक निकल जाते हो आप शाम को? 2 बजे। 2 बजे? अच्छा, 2 बजे तक करते हो प्रैक्टिस, हाँ। ओके। तो
प्रैक्टिस इंस्टेंस तो फिर आपके पास होगा भी नहीं। हाँ प्रैक्टिस इंस्टेंस तो होगा भी नहीं इसके अलावा। प्रैक्टिस इंस्टेंस नहीं होगा ना आपके आपका इसके अलावा, जो नहीं ये नहीं नहीं, इसके अलावा नहीं घर है, पे यही नहीं होगा ना। रहेगा। बाकी का यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट है पूछ लेना, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है कल कवर करेंगे P2P साइकिल में। बाकी अभी थोड़ा बहुत हमारा आइटम मास्टर में काफी चीजें रह गई हैं, वो धीरे धीरे कवर। तो मनीष जी स्पीड ठीक है अब? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन कल और आज में थोड़ी अब उस दिन से आप रो रहे थे क्लास नहीं हो रही, क्लास नहीं हो रही। अब क्लास हो गई तो कवर नहीं कर पाता है। मुझे मुझे रोकना पड़ेगा बीच में मंडे को, संडे को स्टेटस हाँ देखने। तो संडे संडे आप क्लास ही नहीं लेंगे ना, संडे अपना पूरे दिन प्रैक्टिस करना, संडे की क्लास में लूंगा ही नहीं। संडे सैटरडे संडे आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस करना। सैटरडे को टाइम। सर सैटरडे संडे 2 दिन के लिए कह रहे हैं रंजीत। सैटरडे संडे कर लेना, वो कोई इशू नहीं है। बाकी मेरा तो यही है ना, मेरा टाइम अभी पता नहीं है ना फिर आगे कैसा रहेगा। मेरा अपना टाइम मुझे नहीं पता है, मैं तुम्हें ये टाइम दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, फिर सैटरडे संडे ही शायद पॉसिबिलिटी बनेगी आगे क्लास। फिलहाल मैं दे पा रहा हूँ टाइम है तो। सैटरडे को कर लो यार पूरा इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना इस टाइम में जितना कवर अप हो जाए वो सबसे सही है। ठीक है सर, कर सर, सैटरडे को आ मैं- जाएंगे, संडे को कर संडे लेंगे। को प्रैक्टिस कर लेंगे सर। सैटरडे को लास्ट सैटरडे में इस वीकेंड पे मेरा पॉसिबल नहीं सैटरडे को होगा। नहीं। अभी आपने प्रैक्टिस कहाँ आशीष आपको, मतलब आपने कहाँ तक प्रैक्टिस करा है, कुछ क्या सब चीज कहाँ तक प्रैक्टिस करी है आपने? सर अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है सर, जैसे रंजीत भाई बता रहे थे अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि रंजीत से ही पूछना है, आप और से भी पूछ सकते हो। जैसे कोई चीज समझ ही नहीं आई है, रंजीत नहीं समझा पाया, वो क्या पता, तो ऐसा नहीं है रंजीत से ही समझना है, मेरे से भी पूछ सकते हो। कोई भी प्रीवियस सेशन में कोई भी तुमने जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे जितना भी किया हो तुमने, चाहे लेजर हो कुछ भी हो, अगर वहां भी कोई तुम्हें प्रॉब्लम आ रही हो अंडरस्टैंडिंग में, हाँ हाँ किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो, रंजीत से पूछो, बाकी मेरे से भी पूछो उसमें। और कोई भी डाउट उसमें क्लियरिटी नहीं है, मतलब एक पता ही होता है कि ये चीज नहीं समझ में आई है, उसको अपने अंदर मत रखते रहना, नहीं तो चीज आगे इतनी वास्ट है समझ में नहीं आएगा पूरे एप्लीकेशन। संडे तक ही बता पाऊंगा क्योंकि सर संडे को आके मैं यहाँ प्रैक्टिस करूँगा जितना भी पढ़ाया है। अच्छा, अभी आपने किया नहीं है जरा सा भी, जैसे आपने आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करी? नहीं मैं कर तो रहा था, जैसे अब क्या है कि मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब फर्स्ट टाइम ही हुआ है, बस 2-3 बार बनाऊंगा तो फिर कुछ हाँ हाँ, वो तो करनी पड़ेगी। जैसे अभी कितना किया है, मतलब कितना क्या बताओ। कहाँ तक किया है आपने? नहीं मैंने तो करा दिया, लेकिन मैं आशीष से ही पूछना चाहता हूँ, आशीष कहाँ तक कराया बताओ। पहले देखो देखो मतलब बिना देखे बताओ कि मैंने तुम्हें क्या क्या कराया। डिफाइन करवाया था, फिर उसके बाद असाइनमेंट्स करवाई थी अच्छा सारी। चलो। फिर कल जो हुआ था हाँ हाँ, यूजर डिफाइन कराया, रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन Responsibility sign कराया, आगे की थी। बताओ और क्या कराया। नेविगेशन पे मैं अभी मेरे दिमाग में नेविगेशन नहीं, वैसे ही बताता हूँ प्रैक्टिकली कि क्या क्या कराया है। और इन्वेंटरी तो नहीं हुआ ना, अरे inventory बिजनेस नहीं। बिजनेस ग्रुप जो था वो चलो क्रिएट बिजनेस करना ग्रुप था। क्रिएट कराया। बिजनेस ग्रुप के बाद उसको क्या था, प्रोफाइल ऑप्शन असाइन हाँ प्रोफाइल यूजर को, अच्छा यूजर को और बिजनेस ग्रुप को, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कैलेंडर बनवाया था। कैलेंडर के बाद का पार्ट रह गया था, कैलेंडर के बाद अब तुम्हें बनानी है प्राइमरी लेजर। प्राइमरी लेक्चर। सर इन्हें कैलेंडर तक कराया, अच्छा, अभी तुम्हारा प्राइमरी लेजर क्रिएट नहीं हुआ अभी है? अभी नहीं प्राइमरी सर वो लेजर नहीं, क्रिएट नहीं। मतलब कैलेंडर क्रिएट किया है अभी, मतलब कैलेंडर तक किया है अभी, हाँ और प्राइमरी लेजर वगैरह क्रिएट नहीं किया? नहीं, आज करेंगे वो। तो बहुत पीछे हो। और आपने कहाँ तक कर लिया मनीष जी? सर इन्वेंट्री वाला पार्ट कल खोला है, अच्छा तभी तो मैंने कहा ना आज की क्लास को देख के लग रहा है कि अभी थोड़ा सा जो है मंडे तक स्टेटस क्लियर होगा। अच्छा,
कि इन्वेंट्री पे उतरूँ। तो आप तो कितने बजे तक रहते हो यहाँ? यहाँ 2:30 बजे तक सर, 2 से 2:30 बजे। 2 से 2:30 के बीच में तक रहते हैं सर। अच्छा, 2 से 2:30, तुम भी 2:30 बजे चले जाते हो हैं? हम्म। अच्छा, 8-9 घंटे। तुम तो थोड़ा टाइम दो यहाँ ज्यादा, अगर कुछ काम ना हो तो ऐसा। मंडे से टाइम और बढ़ा रहा हूँ सर। जैसे आप थोड़ा प्रैक्टिस का अपने आप तो दे दो यहाँ पे टाइम, क्योंकि जितना जल्दी कर लोगे उतना सही है। हाँ सर। क्योंकि एक बार आप कर लोगे ना, फिर दोबारा करोगे, थर्ड टाइम करोगे, फोर्थ टाइम करोगे, तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। सिर्फ एक बार ही से तो होगी नहीं। एक बार अगर आपने मल्टी और बनाया, एक बार सारी सेटअप करके देखे, सिर्फ वन टाइम से नहीं आएगा ये। कम से कम आपको 3 से 4 बार, 5 बार आते रहना पड़ेगा इसको, जब तुम्हारे थोड़े सा माइंड में सेट होंगे। कुछ चीज़ें सर मुझे भी क्लियर नहीं थी, है जैसे जॉब बनाना, पोजीशन बनाना, ये चीज़ मैंने भी नहीं बनाई थी अभी तक। आइटम मैंने भी नहीं क्रिएट किए थे। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, तुमने आज तक किया है ना, वो एक्चुअली जस्ट, मैं बोलता हूँ आपने 10% एससीएम का किया है ओनली। जो P2P भी मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ, ओनली 10%। हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें आज मुझे आपने डिफरेंट बताई P2P में। नया ही लगेगा। हाँ अगर आप क्लास में ऐसे सिट करोगे ना कि आपको यू आर नए हो बिल्कुल एप्लीकेशन, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी इसमें। नहीं सर, जैसे आपने मुझे बताया कि मुझे क्या क्रिएट कराया था जी, ऐसे ऐसे सीधा सीधा ऐसे करा दिया। मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ से टू वे मैचिंग होगी, यहाँ से हम रिसीव की क्या क्या कर सकते हैं, रिसीविंग कर सकते हैं, इन्वेंट्री, ये कुछ नहीं बताया था। सीधा मुझे इनवॉइस बनानी सिखा दी, समझ गया मैं तुम्हारा। ये रिक्विजिशन जो बना। हमारी ट्रेनिंग है ना, वो पहली बात है वो क्वालिटी वाली ट्रेनिंग है, ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि कहीं भी मतलब टाइम पास करना है। ट्रेनिंग में ये हमारी है क्वालिटी है वो। टाइम पास कर लें कह लें, या फिर ये कहते हैं कि स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर जा रहे हैं हम्म, कि पर्टिकुलर उतना ही सेटअप बता दिया कि ये हाँ, रिक्वायर्ड है, उसके आगे का छोड़ दो, उसके आगे का मतलब ज़रूरत नहीं है। इसमें डिटेल। यस, हाँ मुझे अब समझ में आया कि कोई मुझसे पूछेगा कि हाँ कहाँ से क्या, तो मैं ये वीडियो जो अब बनी है आज, इसमें से देख के आंसर दे सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ यहाँ हाँ, आती है। हाँ। तो इंटरव्यू जब आप फेस करोगे ना, तो इंटरव्यू अब जब कभी एज ए एक्सपीरियंस आप हो जाते हो, तो एक्सपीरियंस में आपके माइंड में फॉर्म सेट हो जाते हैं, राइट। जब बिल्कुल। एक्सपीरियंस होता है ना, तब आप ऐसे धुंधला धुंधला नहीं होता। आपसे किसी ने कोई चीज पूछ ली, ये चेक बॉक्स कहाँ पे है बताओ मुझे, तो आप तो अभी एज ए फ्रेशर हो, ठीक है, एप्लीकेशन में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अभी आपको नहीं पता होगा कि भाई ये चीजें एकदम से क्लिक नहीं होगा माइंड में, राइट। तुम ऐसे सोचोगे, जैसे अभी मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, कल ही प्रैक्टिस करी थी, चाहे क्लास में देखा मैंने, जैसे सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन किया आपसे, तो नहीं बता पाए ना तुम। अरे तो लेकिन जब, नहीं मैं आप ये कह मेरा रहे मैं कुछ आप ये मैं कह रहे हो, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, मुझे तो चलो आशीष से तो ज़्यादा आइडिया है ना, रंजीत से तो चलो मैं पीछे हूँ, आशीष से तो ज़्यादा मैं देख चुका हूँ ना स्ट्रक्चर। यस यस। तो आज की क्लास में बहुत मुश्किल से 2-4 चीज़ें मैं पकड़ पाया हूँ, बाद बाकी पूरा ब्लैंक गया है मेरे ऊपर से। मैं ट्रूली आपसे कर रहा हूँ इस बात को। नहीं, वो तो ब्लैंक जाएगा ही ये फर्स्ट टाइम में, तो वो जब तुम जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से, वो तभी तुम्हारे दिमाग में सेट होगा। वो सर आएगी वो क्योंकि रीजन सेटअप। ये भी है, तुम प्रीवियस क्लास में पैरेलल चल नहीं रहे हो। प्रीवियस क्लास तुम, मैं कहीं और चल रहा हूँ, तुम कहीं और चल रहे हो, तो उसका भी फर्क है। ये भी है। उसका सबसे, लेकिन मेरा कंसेप्ट है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं है आगे, उस इतना टाइम नहीं दे सकता मैं। तो टाइम मैं कितना चाह सर रहा हूँ जो आपको, टाइम है आपके पास क्यों ना कितना उसे टाइम है? यूटिलाइज करे। हेलो हाँ बोलो। सर, आपके पास कितना टाइम है? 20 दिन तो होंगे, 20 दिन में तो ये सारा खत्म। पता नहीं ना, कुछ पता नहीं ना, मे बी 2 दिन ही हो, मे बी 10 दिन हो। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता ना, इस पे मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता। ओके। मेरे को कहीं अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे मेरे को कहीं भी मिले, बेंगलोर मिले, पुणे मिले, कहीं भी मिले, मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ वो तो और समझ, वो इमीडिएट जाऊंगा मैं, ऐसा भी नहीं है कि मेरे को 15-20 दिन का टाइम मिलेगा। वो तो समझ गया मैं। तो तो मैं इसलिए आपसे पहले ही बता रहा हूँ कि इसलिए जो टाइम मिल रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जितना से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए ना, वो ज़्यादा सही है, फिर आप हाँ प्रैक्टिस सर, करते एटलीस्ट रहो। वीडियो तो बनी रही है। अगर हमें कोई दिक्कत आएगी तो वीडियो में सब कुछ है सर, आई थिंक मेरे हिसाब से। जो ये आपकी वीडियो से नहीं, आप जितना प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, दो नहीं नहीं, चीज़ें। जैसे यहाँ तक तो मुझे सब चीज़ जो है सही सही समझ में आ रही है यहाँ तक। अब यहाँ से आगे क्या होगा, इसके आगे क्या कराओगे सर आप?
अभी तो है इसमें काफी है, अभी तो P2P में 3 दिन लूंगा कम से कम। अच्छा 3 दिन लोगे, चलो। अभी भी हमारी क्लास आई थिंक 1.5 से 2 घंटे के करीब तो चली रही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ 2 घंटे। तो 2 घंटे में काफी ये खींचे जा रहा है सिलेबस। 3 दिन का अंदर 6 घंटे की क्लासेस, 6 घंटे की क्लासेस में फिर आपका ऑलमोस्ट वही हो जाएगा। खिचड़ी। तो आपका मे बी मैं रिकॉर्डिंग P2P कंप्लीट ही हो जाएगा आपका। ठीक है। जल्दी जल्दी क्लासेस हो जाएगी तो रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन हम वीडियो से करना पड़ेगा ना। वीडियो से करेंगे और क्या। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब सर चले जाएंगे तो हमें पता क्या टाइम लेगा, वो लेकर रहेगा। तो वीडियो से देखा जाएगा। एटलीस्ट अगर सर रहेंगे। ये तो 5 दिन का टाइम तुम्हारे पास ये है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वही उसी ट्रैक पे आ जाएंगे। अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे अब क्या तुम प्रैक्टिस करो ना, बोर हो जाओगे तो तुम अगर यहाँ खाली बिना सर के तुम प्रैक्टिस करोगे तो। नहीं वीडियो से अपना हाँ वो नहीं notes वीडियो बनाना होंगे है। तो हम प्रैक्टिस हाँ, कर तो- सकते हैं। अब तुम 2 दिन तुम्हें पढ़ा दिया, फिर 5 दिन तुम इंतजार करोगे कि यार सैटरडे संडे कब हाँ। आएगा। तो नहीं, मेरा क्लास मानना रेगुलर, मैं खुद ही अब तो सर के पास क्लास अपॉर्चुनिटी, रेगुलर के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे तो जा ही रहा था। अब हमारे पास सर के अपॉर्चुनिटी साथ है चल रहा कि था सैटरडे संडे ही वाला, जो सुमित आया था हाँ। सैटरडे संडे बोला था, और मैं इसी चीज़ पर फोर्स कर रहा था। पूछो सबसे मैंने इनको यही बोला, मैंने अब तक तो तुम्हारा सिलेबस 2-3 बार हो जाता। इतना टाइम खराब हुआ है ना जो सुमित वाला, हाँ 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 तो तुम्हारा कम से कम अब तक 2-3 बार सिलेबस भी हो जाता इतने हाँ, टाइम सही में। बात है। सुमित ने तो इतना पीछे करवा लिया था कि पूरा महीने ही लगभग निकाल दिया, महीने से ऊपर हो गया। तो कम से कम ये होता है ना वो कि मेरा टाइम भी तो था ना उस टाइम, 1 महीने मेरा खराब ही गया ना कहीं ना कहीं। हाँ सही बात अगर है। मैं देखूं मेरा ये टाइम खराब गया, 1 महीने यूज हो जाता, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी फायदा ही होता, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस के लिए और समय मिलता, तुम्हें टाइम कंसेप्ट मिलता आराम से। ही क्लियर हो जाते, 2 बार दोबारा सेटअप होता, ये रिपीटेड तुरंत हो जाती ना, तो वो ये चीज़ और जल्दी repetition बैठती चीज़ है। दिमाग में। ट्रेनिंग दोबारा ले सकते हैं। हाँ, रिपीटेड ट्रेनिंग हो सकती है एक बार में। नहीं, एक ही बार था, लेकिन एक बार में जैसे टाइम जो चला गया ना मेरा, 1 महीने फालतू चला गया। वो ऐसा हुआ सैटरडे संडे डिसाइड हुआ, अब सैटरडे को बाबूजी नहीं है, उनका मैसेज आ गया कि सर आज मैं नहीं आ पा ये रहा, तो नहीं आ रहा। अब एक मैं लाइन, एक वो लाइन, तीसरा बंदा ही नहीं। तो ठीक अब है सर, चक्कर- कल हम फिर दोबारा क्लास लेते हैं, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आगे करेंगे हम कल, बाकी डाउट्स लूंगा कल तुम्हारे अगर होंगे तो। ठीक है, बाकी आशीष आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक कुछ ठीक समझ में नहीं आ रहा हो, चीजें लिंक नहीं कर पा रहे हो तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 15-20 मिनट रिवीजन क्लास ले लेंगे हमारी। अभी तो सर ये टर्म्स हैं, ये भी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा तो थोड़ा याद करने में। हाँ वो तो टाइम लगेगा, नेविगेशन है इन चीजों में, जब जैसे जैसे प्रैक्टिस में आओगे ना वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब देना पड़ेगा टाइम। हाँ सर। चलो फिर देखते हैं कल। है सर। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू, बाय सर। बाय। बाय। बोला रहा हूँ तो टाइम चाहिए। हाँ, लग 2 रहा है। घंटे 2 घंटे से काम कर दो। करता। क्लोज हाँ करो। अपना यूजर लॉगिन